नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी बेंगलुरु में तमाम विपक्षी नेताओं को इनवाइट करके विपक्षी एकता का एक प्रदर्शन करने में जुटी हुई है, लेकिन पार्टी के अंदर एक अलग बवाल मचा हुआ है। लोग मीडिया मैनेजमेंट से नाराज हैं। लोग ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर्स, वो ये कि जब से ये जयराम रमेश और ये सुप्रिया सुनेत्र ने मोर्चा संभाला है, पार्टी की इमेज रसातल में चली गई है। और खास करके जयराम रमेश के ऊपर तो बकायदा एक लॉबी काम कर रहा है कि इसको हटाया जाए, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में जयराम रमेश की छुट्टी तय है। वो इसलिए क्योंकि ये लॉबी, ये तमाम कांग्रेसी नेता जो नाराज हैं मीडिया मैनेजमेंट से, वो ये कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी को बहुत ज्यादा कोचिंग देना शुरू कर देते हैं। मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो कान में इस तरीके से बातचीत करते हैं और माइक ऑन रहता है। ये बड़ा एम्बैरेसिंग है। ये पॉलिटिकल डेकोरम नहीं है कि अपने ही लीडर को आप ज्ञान देना शुरू कर दें। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जयराम रमेश, पहले बड़ी इज्जत थी, लेकिन जिस हिसाब से उनमें बदलाव आया है, जिस हिसाब से वो लगातार राहुल की इमेज को खराब कर रहे हैं, और सोशल मीडिया जिस हिसाब से गाली गलौज की भाषा में कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रही है, ये पूरी की पूरे कुनबे को, इस पूरी की पूरी टीम को हटाने के ऊपर कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या में नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास शिकायत लेकर के पहुंचे हैं। बकायदा लॉबिंग की जा रही है, और ये रिपोर्ट संडे गार्जियन के ऊपर ये जो छपी है, उसे आपको देखना और समझना चाहिए। क्या आई है खबर? खबर यह आई है, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इन चार्ज कम्युनिकेशन, अ लॉबी हैज इमर्ज्ड led by a leader in an election bound state that seeks the removal of Jairam Ramesh from the prize portfolio. Sources suggest that a lobby is alleging that he was heckling Rahul Gandhi in press conferences during the Bharat Jodo Yatra, and that this has sent a wrong message to the cadre. Such a view does not square with the immense publicity that the Yatra got. The lobby gunning for Ramesh charges that he broke political decorum, which they claim to be a deliberate attempt at dictating terms to Rahul Gandhi in public. नाराज है लोग, बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझते हैं। और एक तो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें जब ये सवाल बवाल उठ रहा था कि लंदन में जाके आपने विदेशी मुल्कों से आपने सहायता मांगने की कोशिश की, जब ये आरोप लगा कि आप यूरोप और अमेरिका को हिंदुस्तान में इंटरवीन करवाना चाह रहे हैं, तो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। और ये तस्वीर देखिए, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिस दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि अनफॉर्चुनेटली आई एम स्टिल एन एमपी। तो इसके बाद जयराम रमेश ने कहा, माइक ऑन था, और उन्होंने कहा कि उसको करेक्ट कर लेना जरूरी है, क्योंकि फिर बाद में लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, दे विल मेक जोक्स। क्या अनफॉर्चुनेटली नहीं बोलना चाहिए, आपको फॉर्चुनेटली बोलना चाहिए। वीडियो वायरल हो गया और ऐसा लगने लग गया कि लगातार जयराम रमेश जो हैं वो डिक्टेट करते हैं, और पब्लिकली इसको डेलिब्रेट तरीके से कि हम राहुल गांधी के चाणक्य हैं, बकायदा हमारे इशारे पे नाचते हैं राहुल गांधी, इस तरह का मैसेज। और इसीलिए जो खबर आ रही है कि एक इलेक्शन बाउंड स्टेट, और वो राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग नहीं चाहते कि भाई वो वहां आए, और जिस तरीके से सोशल मीडिया काम कर रहा है, सारा कुछ जो स्टेट लेवल पे जितने भी जो लीडर्स हैं, उनको लगता है कि जयराम रमेश, ये सुप्रिया सुनेत्र, ये लोग
सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में बैठ के राहुल गांधी की चमचागिरी में लगे हुए हैं, उनको पथभ्रष्ट करने में जुटे हुए हैं। और इसलिए पूरी लॉबी खड़ी हो गई है। आगे इस रिपोर्ट में बताया गया, एन AICC insider said after he was made the communication in charge of Congress, there was a sea change in his behavior, although there was a change in party's functioning of its media unit in a way that is started to be heard by the media persons. He would most of the time be disrespectful. A Congress leader of Karnataka said that Ramesh was isolated in Karnataka elections, as many senior leaders were unhappy with the way of functioning during the Bharat Jodo Yatra. They believe that the media office was being hijacked in a way that other congressmen were being made to feel as lesser leaders. ये चिंता बड़े बड़े लीडर्स की है, और चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, वहां के जो सीनियर लीडर्स हैं उनको हीन भावना से ग्रस्त होना पड़ता है कि ये जो है बहुत ज्यादा ही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं और ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है। कर्नाटक के लीडर ने बताया कि हम लोगों ने तो उसको बाहर ही रखा, कह दिया कि भाई उधर जाओ, कल कर्नाटक के चुनाव में आपका कोई रोल नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े लीडर नाराज हैं और ये सारी शिकायतें सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक पहुंचाई जा रही है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी छुट्टी होने वाली है। और मध्य प्रदेश में तो जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो उस दौरान तो ऐसा लग रहा था कि लीडर जयराम रमेश है और कोई चेला है राहुल गांधी। क्या आप इतने सवाल का जवाब नहीं देंगे, इसका जवाब नहीं देंगे राहुल गांधी जी, बस अब 3 मिनट और, अब मत सवालों को लीजिए। और राहुल गांधी थोड़े सॉफ्ट नेचर के व्यक्ति हैं, बकायदा बातचीत करते करते उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आपकी अनुमति हो तो 2-3 सवाल और ले लेते हैं। तो ये कई सारी चीजें, जिस तरीके से मीडिया के अंदर राहुल गांधी के इमेज को डेंट पहुंचाने वाली तस्वीरें मीडिया के सामने ये सारी चीजें होती है, वो कई सारे सीनियर लीडर्स को खटक रहा है। 2 चीजें हो रही है। पहली चीज ये कि जयराम रमेश को लग रहा है कि वो बिल्कुल पॉलिटिकल गुरु बन गए हैं, उनके इशारे पे राहुल गांधी उठते हैं और बैठते हैं और सोशल मीडिया और मीडिया का जो मैनेजमेंट है उनसे बेहतर कोई। और इसमें हो क्या रहा है कि उनका बिहेवियर, उनमें जो अहंकार, उनमें जो दम आया है, उससे बड़े बड़े लीडर नाराज हैं और नाराजगी की वजह से ये लोग जयराम रमेश की तमाम खामियों को वो बाहर निकाल रहे हैं और शिकायत अपनी दर्ज करा रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया, a senior leader said the way he used to stop Rahul ji did not send good message. It was the kind nature of Rahul ji that kept his Ramesh's face value intact by not responding back and by not resisting him. Otherwise, many leaders have been sad by the way he heckled our leader Rahul Gandhi during the yatra when Ramesh would interject in Rahul's speeches which were addressed to media. There were, a source claimed, many whispers within the party about his unprofessional behavior in public, thereby leading to unending dissatisfaction among the top leaders. बड़े बड़े लीडर नाराज हैं और इसलिए कहा यह जा रहा है कि ये जो मीडिया टीम है अभी वर्तमान की, चुनाव से पहले इनको चेंज किया जाएगा। जिस तरीके से बड़े ही रिस्पेक्टफुल तरीके से सुरजेवाला मीडिया को मैनेज किया करते थे, कभी इंटरवीन नहीं किया करते थे, लोग अब उसको याद कर रहे हैं। लेकिन जयराम रमेश के बर्ताव से इतने सारे लोग नाराज हैं, तो सवाल यही है कि कितने दिनों तक ये चलेगा। दूसरी बात यह भी है कि ये जो सोशल मीडिया हैंडल कांग्रेस पार्टी की जिस तरीके से चलाई जा रही है, वो प्रोफेशनल तरीका नहीं है किसी नेशनल पार्टी के
ऑफिशियल हैंडल से उस तरह की चीजें नहीं जानी चाहिए जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो लोग मीडिया मैनेजमेंट से नाराज हैं। और पता नहीं, एक बात तो ये कहना पड़ेगा कि कई सारे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स भी इस बात को कहते हैं कि अजीबोगरीब गुस्से में आते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, टेलीविजन चैनल के डिबेट में जाते हैं और हर बार बीजेपी से लड़ने के बजाय वो ज्यादा टेलीविजन एंकर्स के साथ लड़ाई कर लेते हैं। उनको अपशब्द कहते हैं। लड़ाई आपकी प्रेस से नहीं होनी चाहिए, लड़ाई आपकी मीडिया वालों से नहीं, लड़ाई आपकी पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर जो आपका है उससे आप लड़े तो बात समझ में भी आती है। लेकिन जिस हिसाब से मीडिया मैनेज किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव होने वाले हैं। ये सुप्रिया सुनेत्र हो या फिर जयराम रमेश, इनकी छुट्टी होने वाली है। यही खबर कांग्रेस पार्टी के सूत्रों की तरफ से आ रही है। हमारी नज़र तमाम पॉलिटिकल गतिविधियों से पे ऊपर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।